जी, ये 12.5 था। ये अलग अलग साल के हमने निकाले थे कि कितना परसेंटेज इंक्रीज है पुराने साल से। तो 2004 में 0.5 आ रहा है, 2005 में आ रहा है 0.33%, फिर 3.33% तो 0.33, तो 2006 में आया हमारा 0.125। ठीक है, अब हमें देखना है कि सबसे ज्यादा किसमें, तो सबसे ज्यादा किस साल में है। देखिए 0.33, 0.125 और 0.5, तो सबसे ज्यादा किसमें है, 2004 में है। ठीक है, 0.5 ज्यादा होता है 0.33 से, और 0.33 ज्यादा होता है 0.125 से, तो सबसे ज्यादा क्या है 0.5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2004 में सबसे ज्यादा। ठीक है, ये पहला सवाल है। दूसरा पूछा गया है रेशियो के बारे में पूछा गया है। व्हाट इज द रेशियो। रेशियो होता है हमेशा x:y के फॉर्म। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x/y, ये एक रेशियो है। ठीक है, किसी भी a/b को हम a:b लिख सकते हैं अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो। जैसे मैंने लिखा 5:10, तो ये रेशियो नहीं है, ये 5/10 जो है ये 1:2, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो इसका रेशियो हो गया 1:2। ठीक है, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है वो रेशियो होता है। ठीक है, अब ये पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। अब टोटल एक्सपोर्ट पूछा गया ऑफ ऑल द 3 कंपनीज इन 2003 टू 2006, यानी 2003 और 2006। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ द 3 कंपनीज, यानी A प्लस B प्लस C के हिसाब से, A प्लस B प्लस C के हिसाब से 2006 में, और A प्लस B का टोटल 2003 है। टोटल में मतलब टोटल कंपनी का पूछा गया है, तो यानी A B C तीनों का। ठीक है, 2003 में, तो A और B और C का 2003 में क्या आ रहा है 400 और 500 और 900, 900 और 500 1450। ठीक है, और 2006 में क्या आ रहा है, 2006 में ये है दोनों के बीच में 500 और 600 के बीच में, 500 और 600 के बीच में 550, ये हो गया 550, और ये हो गया 600, और ये हो गया 900, तो कितना हुआ 900 और 600 हुआ 1500, 1500 और 550 हुआ 2050। अब इनको ये रेशियो नहीं है क्योंकि ये अभी कट सकता है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। जब ये कटना बंद हो जाएगा वो हमारा रेशियो। ठीक है, 0 0 तो ऐसे कट गया, ये 5 से कटेगा, 5 2 से 10 5 9 45 5 4 से 20 नहीं कट सकता है क्या, अब नहीं कट सकता है, तो यानी यही रेशियो हो जाएगा हमारा 29:41, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेन चीज आपको क्वेश्चन समझना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट, यानी पूरा एक्सपोर्ट ऑफ द 3 कंपनीज, तीनों की कंपनी के पूछा गया है इन 2003 टू दैट ऑफ 2006, यानी 3 के हिसाब से 2006। अगर आप आंसर ये लिख देते हैं 41:29, तो ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशियो है 6 से 3 के, हमें लेकिन चाहिए 3 से 6 का, तो हमारा आंसर ये। ठीक है, अब अगला सवाल है आपका इसमें, एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी बी फॉर ऑल द इयर्स। एवरेज निकालना है बी का हर साल, सारे सालों के लिए, एवरेज ऑफ बी फॉर ऑल द इयर्स। एवरेज कैसे निकालते हैं हमेशा, पहले हम सम निकालते हैं ऑफ ऑल द इयर्स, और फिर कितने साल हैं, नंबर ऑफ इयर्स, टोटल अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। बी का क्या है, ट्राइंगल, ट्राइंगल को पढ़ते जाइए कितना है, पहले साल में 500, दूसरे साल में कितना है 400, तीसरे साल में कितना है 600, ठीक है, इसके बाद कौन सा है 800, इसके बाद है 900, इसके बाद है फिर
700, 2 बार 700, ठीक है, ये भी 700 और ये भी 700, ठीक है। अब इसको कितने साल हो गए ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 साल, 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन 7, क्या आ रहा है, 5 और 4 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 9 23 और 9 हो गया 32, 32 और 14 कितना हो गया, 32 और 10 32 और 7 हो गया 38, 42 और 4 46 100 है जी, ठीक है ये जी, 7 42 40 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमारे ऑप्शंस में अगर ये आंसर है 657 पॉइंट कुछ है, तो अगर इसके आसपास हाँ आंसर यही, आपको डेसिमल के बाद में निकालने की जरूरत जी, ये मिल गया तो यही आंसर है, जब तक नन ऑफ दीज ना दिया हो। कई बार क्या होता है कि जैसे हमने 6 5 निकाल लिया और ये आंसर हमारा 7 आ रहा और ऑप्शन में दिया है 6 5 8, तो पूरा निकालना जरूरी है, कई बार ये दे देते हैं या डेसिमल के बाद कोई नंबर बदल देते हैं, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा फिर, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे यह आंसर है 657, तो 657 हमारा इससे रिलेटेड जो भी आंसर है वो, ठीक है। इसके बाद पूछा गया है अगला सवाल, टोटल एक्सपोर्ट ऑफ A for all the years is approximately what percentage of total export of B for all the years? A का सारे सालों में, B का सारे सालों में, A का क्या परसेंटेज है, is approximately what percentage of B, दिया होता है किससे पूछा जा रहा है, ऑफ B यानी B नीचे आएगी और इनटू 100 होगा क्योंकि परसेंटेज पूछा है, तो B का हमने क्या निकाला था अभी 4600 आया था जी। अब A का निकालेंगे, A का क्या आया है, टोटल पूछा गया है, एवरेज नहीं पूछा गया है इसमें, ठीक है। टोटल A का क्या होगा, A हमारा है डॉट वाला 350 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 550 प्लस 400 प्लस 500, कितना हो गया 6 7 होना चाहिए, 350 और 500 फिर 400 फिर 600 ये ठीक है, फिर 550 फिर 400 और फिर 500, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना है 500 400 600 9 5 और 4 9 और 6 15 और 5 2050 2450 5 2900 2950 और 50 3300, ठीक है। ये इससे काट दे रहे हैं, अब 23 से जाएगा ये, इसको डिवाइड करके देखते हैं 1650 71% कुछ आएगा, अगर 71% से के आसपास कुछ दिया हुआ है, इसमें दिया है 75 128 139 68 और 72, इसका मतलब कि 72 हमारा नियरेस्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने साथ में अप्रोक्सीमेटली लगा दिया है इसलिए एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, अगर अप्रोक्सीमेटली लिखा है तो आपको इसके आसपास का ढूंढना पड़ेगा, ठीक है।
इसके बाद पूछा गया व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। ये समझ में आ गया? जी। बहुत आसान था ये, देखने में डिफिकल्ट लगता है पर आसान होता है क्वेश्चन। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट्स ऑफ सी। सी की बात हो रही है फ्रॉम 2004 टू 2008। 2004 से 2008 में क्या बढ़ोतरी हुई है सी में। तो सी हमारा है चौकोर वाला। 2004 में देखिए क्या है 2004 का चौकोर ये है ना 450 है। ये तो 500 है 500 और 2008 में क्या आ रहा है 750 जी 750 750। तो 750 माइनस 500 अपॉन क्या होगा बताइए। 2004 से 2008 में पूछा गया है यानी 2004 से 2008 यानी 4 से पूछा गया है तो 4 से वाला नीचे होगा। तो 4 हमारा क्या है 500 इंटू 100। तो ये हो गया 250 अपॉन 500 इंटू 100 50% आंसर हो गया आपका। ठीक है 50% हमारा। ठीक है तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को पहले इंटरप्रेट करते हैं डेटा एंड डीआई में, उसके बाद हम क्वेश्चंस को टुकड़ों में तोड़ते हैं। ठीक है उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तरीका आपको पता होना चाहिए। थैंक यू।